नमस्कार। कभी सोचा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल आखिर काम कैसे करती है? ये कोई आम कंपनी नहीं, ये एक बहुत बड़ी मतलब एक विशालकाय मशीन की तरह है। तो आज हम इसी मशीन के पुर्जे पुर्जे को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये सब मिलकर कैसे चलते हैं। तो सवाल यही है ना, कि इतने सारे प्लान्स, इतनी खदानें और हजारों लाखों कर्मचारी ये सब एक साथ एक धुन में काम कैसे कर लेते हैं? आखिर वो कौन सा सिस्टम है जो इस इतनी बड़ी मशीन को चलाता है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सेल कोई सीधी सादी मशीन नहीं है। ये बहुत ही जटिल है, जिसके कई खास हिस्से हैं और हर हिस्से का अपना अलग काम है। तो चलिए, देर किस बात की, इस मशीन का ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इस मशीन के कंट्रोल रूम में, मतलब उस हिस्से में जहां से इसे चलाने के लिए सारे बड़े और अहम फैसले लिए जाते हैं। आप देखिए, इस कंट्रोल रूम के टॉप पर बैठा है सेल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सोचे, एक चेयरमैन है जो कप्तान है, उनके साथ है फंक्शनल डायरेक्टर्स जो कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, फिर सरकार के भी दो नुमाइंदे हैं और साथ में दो बाहरी एक्सपर्ट्स भी, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहते हैं। असल में यही वो टीम है जो कंपनी की दिशा तय करती है, मतलब लंबे समय के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सारे बड़े प्लान्स और नीतियां यही लोग बनाते हैं। अच्छा, बोर्ड के ठीक नीचे आता है कॉर्पोरेट ऑफिस। इसे आप मशीन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे हमारा दिमाग शरीर के हर हिस्से को सिग्नल भेजता है, ठीक वैसे ही ये डायरेक्टरेट्स बोर्ड के बड़े बड़े प्लान्स को नीचे तक, मतलब माइंस, फाइनेंस, सेल्स, हर एक डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं और सबसे जरूरी, इन सबके बीच एक तालमेल बनाकर रखते हैं। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये मशीन सिर्फ आज में ही नहीं जीती, बल्कि आने वाले कल के लिए भी खुद को तैयार करती है। तो बात करते हैं इसकी फ्यूचर फैक्ट्री की। ये वो जगह है जहां भविष्य के लिए इनोवेशन और नए नए बदलावों पर काम होता है। सेल के पास इनोवेशन के लिए एक नहीं बल्कि दो दो पावरफुल इंजन्स हैं। एक तरफ है RDCIS जो 1972 से काम कर रहा है। इसका फोकस है फिजिकल इनोवेशन पर, मतलब स्टील को और बेहतर कैसे बनाया जाए, नए प्रोडक्ट्स कैसे डेवलप किए जाएं। और दूसरी तरफ है बिल्कुल नया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिवीजन। इसका काम है AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी की पूरी कंपनी को एक डिजिटल पावर हाउस बनाना। और ये जो डिजिटल दांव है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। इनका एक प्रोजेक्ट है प्रवर्तनम, और इसका लक्ष्य जानते हैं क्या है? हर साल 1000 करोड़ रुपए का फायदा कमाना। सोचिए, ये कितना बड़ा टारगेट है। अब जरा RDCIS के अंदर झांककर देखते हैं। यहाँ करीब 121 डेडिकेटेड साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की टीम है, और इनके पास क्या है? 15 बड़ी बड़ी लैब्स और 500 से भी ज्यादा एडवांस्ड उपकरण। तो असल में यही वो जगह है, यही वो दिमाग है जो सेल के स्टील को लगातार और मजबूत और बेहतर बनाता है, ताकि वो दुनिया के मार्केट में हमेशा आगे रहे। अच्छा, दिमाग और फ्यूचर प्लानिंग की बात तो हो गई। अब बात करते हैं मशीन के उस हिस्से की जो असल में जमीन पर काम करता है, यानी इसका ऑपरेशनल इंजन। इसमें इंजीनियरिंग, सेफ्टी और सप्लाई जैसी बेहद जरूरी यूनिट्स आती हैं। तो सबसे पहले है सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में CET। ये सेल का अपना इन हाउस प्रॉब्लम सॉल्वर है। 1982 में बनी ये यूनिट किसी भी आइडिया को पकड़ती है और उसे हकीकत में बदल देती है। यही वो टीम है जो दुनिया भर से बेस्ट टेक्नोलॉजी ढूंढ कर लाती है और फिर उसे सेल के प्लांट्स में लागू करवाती है। तो CET काम कैसे करता है? देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक आइडिया से, एक कॉन्सेप्ट से। फिर टीम उस आइडिया को हर एंगल से परखती है कि ये फायदेमंद है भी या नहीं। एक बार हरी झंडी मिल गई तो फिर उसकी पूरी डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग होती है, और आखिर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम उस पूरे प्लान को जमीन पर उतारती है। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी और भारी भरकम मशीन चलती है तो खतरे तो होते ही हैं। तो सेफ्टी का क्या? यहीं पर काम आता है SSO, यानी सेल्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। 1988 से ये टीम लगातार सेफ्टी पॉलिसी बना रही है, लोगों को ट्रेन कर रही है, और इन सब का बस एक ही लक्ष्य है, जीरो एक्सीडेंट, मतलब कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए। और सोचिए, कोई भी मशीन बिना स्पेयर पार्ट्स के तो चल नहीं सकती, है ना? ठीक वैसे ही सेल को भी लगातार पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, और ये काम करता है ग्रोथ डिवीजन। ये सेल का अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरर है जो जरूरी स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट बनाकर सभी प्लांट्स तक पहुंचाता है, ताकि ये विशाल मशीन एक पल के लिए भी न रुके। तो मशीन के लोहे लक्कड़ यानी हार्डवेयर की बात तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं इसके दिल और आत्मा की,
मतलब उन यूनिट्स की जो सेल के लोगो और हमारे प्लैनेट, हमारी पृथ्वी का ध्यान रखती हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1962 में मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी MTI के साथ। ये उस जमाने में भारत के पहले कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक था और आज भी ये सेल के टॉप लीडर्स को तैयार करने का काम करता है। और अब तो अभिज्ञान नाम के एक लर्निंग पोर्टल के जरिए कंपनी का कोई भी कर्मचारी यहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है, कुछ नया सीख सकता है। और फिर आता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट डिवीजन यानी EMD। इसे आप सेल की पर्यावरण पुलिस कह सकते हैं। इस टीम का काम ये पक्का करना है कि कंपनी पर्यावरण से जुड़े हर कानून का पालन करे, चाहे वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियरेंस लेना हो या फिर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कम कार्बन वाले रास्ते ढूंढना हो। EMD हर चीज का ध्यान रखता है। तो हमने देखा कि कैसे इतने सारे अलग अलग यूनिट्स अपने अपने खास काम के साथ एक साथ मिलकर इस एक बहुत ही पावरफुल मशीन को चलाते हैं। इसके दिमाग से लेकर इसके दिल तक हर एक पुर्जा, हर एक हिस्सा बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है, इस विशालकाय मशीन के किस हिस्से को सबसे तेजी से बदलने की जरूरत पड़ेगी? क्या वो इसका डिजिटल दिमाग होगा, या फिर इसका इनोवेशन इंजन, या शायद वो सिस्टम जो इसके लोगों को, इसके इंसानों को तैयार करता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।